today we are going to solve this NISM series paper number 8 equity derivatives. This is a mock test. So first question would be, let me just, an index option is a index option जो है वो क्या है? क्या वो डेट इंस्ट्रूमेंट है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, कैश मार्केट का प्रोडक्ट है या मनी मार्केट प्रोडक्ट है? तो इंडेक्स ऑप्शन जो है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर जो है वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, डेरिवेटिव के अंदर आते हैं। तो सही जवाब है इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ओके, देन मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। द परचेज ऑफ अ शेयर इन वन मार्केट and simultaneously sale in the different market to benefit from price difference is known as। तो एक मार्केट में आप ख़रीद रहे हैं और दूसरी मार्केट के अंदर बेच रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मॉर्गेज, आर्बिट्रेज, हेजिंग या स्पेकुलेशन। ठीक है, तो सही जवाब है आर्बिट्रेज। ठीक है, तो दो डिफरेंट मार्केट क्या है, जैसे लाइक आपने किसी स्टॉक को NSE में ख़रीदा और BSE में बेच दिया, या BSE में ख़रीदा और NSE में बेच दिया, तो इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेजिंग और आर्बिट्राज। थर्ड ऑप्शन है, क्वेश्चन है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं वो किस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेडिंग, सेकंड ऑप्शन है हैजिंग, थर्ड ऑप्शन है आर्बिट्राजिंग एंड फोर्थ है ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि डेरिवेटिव जो है ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, हैचिंग के भी यूज़ किया जाता है, आर्बिट्रेजिंग के पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो क्योंकि सारे आंसर सही हैं तो इसका मतलब है ऑल ऑफ अबव इज़ द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड लॉसेस ड्यू टू। तो ऑपरेशन रिस्क जो होते हैं उसमें जो लॉसेस इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है, तो उसका सही आंसर है इनएडिक्वेट डिज़ास्टर प्लानिंग, टू मच ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, इनकम टैक्स रेगुलेशन या गवर्नमेंट पॉलिसी। तो सही जवाब है इसका इनएडिक्वेट डिज़ास्टर प्लानिंग। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्पैक्ट कॉस्ट इज़ लो व्हेन द लिक्विडिटी इन सिस्टम इज़ पुअर। तो अगर सिस्टम में लिक्विडिटी कम है तो क्या इम्पैक्ट कॉस्ट लो होगी या ज़्यादा होगी? ठीक है, तो अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है तो इम्पैक्ट कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी। तो सही जवाब है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, यू सोल्ड वन XYZ स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट एट 278, lot size is 1200, what is the profit or loss if you purchase the contract back as 265? तो आपने क्या करा, एक स्टॉक के फ्यूचर को सेल किया है 278 पर और वापस उसको ख़रीदा है 265 के ऊपर। तो जब हमने इसको सेल किया है, ठीक है, तो सेल करने पर प्राइस नीचे जाने पर हमें प्रॉफिट होता है। तो 278 माइनस 265 इक्वल टू 13 इंटू जो लॉट साइज़ है 1200। तो सही जवाब है 15,600। ओके, 1506, दिस वुड बी द प्रॉफिट। सो सही जवाब है 15,600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, यू हैव टेकन अ शॉर्ट पोजीशन इन वन कॉन्ट्रैक्ट in June XYZ future contract multiplier 50 at the price of 3400. When you close this position after a few days, you realize that you made a profit of 10,000. Which of the following closing action would have enabled you to generate this position? तो हमने क्या करा था, एक पोजीशन को शॉर्ट किया था, ठीक है, XYZ नाम का स्टॉक है, उसके फ्यूचर को हमने सेल किया था, ठीक है, और तब उसका प्राइस जो है 3400 था। और आपने कुछ दिनों बाद ये रियलाइज़ किया कि आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको प्रॉफिट कब होता है? जब प्राइस उसका नीचे जाता है, ठीक है। तो आपका सही जवाब है इसके अंदर दिस वन। तो जब उसका प्राइस जो है
3200 हो जाएगा तो आपको जो है 10,000 का प्रॉफिट होगा। तो 200 पॉइंट नीचे आ गया और 50 को मल्टीप्लाई, तो जब 50 को आप जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 50, सो इट वुड बी 10,000। ठीक है, तो 10,000 वुड बी द प्रॉफिट। तो सही जवाब है सी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज which of the following is closest to a forward price if the of a share if cash price is 750, forward contract maturity 6 months from the date, market interest rate जो है वो 12% है। ठीक है, तो सही जवाब इसका क्या होगा, लाइक 12% का जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, और 6 मंथ का मैच्योरिटी पीरियड है। तो टोटल जो इंटरेस्ट हुआ वो कितना हुआ, 6%। ठीक है, 6 महीने का इंटरेस्ट जो है वो 6% होगा, क्योंकि एनुअल जो है 12 का है। तो 750 को जो 6% होगा उसका सही जवाब होगा 795। ओके, लेट्स चेक दिस आउट। तो 750 इंटू 6% वुड बी 45। ठीक है, 45 प्लस 750 equal to 795. So 795 is the correct answer. Next one is, if you have sold an XYZ future contract, multiplier जो है 50 का है at 3100 and brought it back at 3300, तो आपने जो है फ्यूचर को सेल किया है, 50 का लॉट साइज़ है, कितने पर, 3100 पर, और उसको वापस बाय किया कितने पर, 3300 के ऊपर। तो 31 के ऊपर हमने सेल किया और 33 के ऊपर बाय किया, तो उस केस के अंदर हमें लॉस होगा 10,000 का, लॉस ऑफ 10,000। ठीक है, क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो सेल करने पर हमें प्रॉफिट नीचे जाने के ऊपर होता है। तो अगर उसका प्राइस नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो आपको लॉस होगा। तो करेक्ट आंसर इज ए, लॉस ऑफ 10,000। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, अ कैलेंडर स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स इन फ्यूचर अट्रैक्ट। तो कैलेंडर स्प्रेड जो होता है उसके अंदर क्या चीज़ होती है, सेम मार्जिन एज सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट लेग ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, लोअर मार्जिन देन सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट लेग ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, हायर मार्जिन देन द सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट लेग, नो मार्जिन नीड टू बी पेड फॉर द कैलेंडर। तो मार्जिन तो पे करना पड़ेगा, बट सही जो जवाब है वो है सेकंड बी, लोअर मार्जिन देन सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट लेग ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि एक क्लाइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट हैज़ परचेज 10 कॉन्ट्रैक्ट, उसने 10 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खरीदे हैं दिसंबर सीरीज़ के, एंड सोल्ड 7 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जनवरी सीरीज़। ठीक है, तो 10 परचेज करें दिसंबर सीरीज़ के और 7 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जनवरी सीरीज़ के सोल्ड करें हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी लॉट विल बी कैटेगराइज एज द रेगुलर ओपन पोजीशन, तो कितनी ओपन पोजीशन कहलाई जाएंगी, लाइक ओपन इंटरेस्ट उस केस के अंदर कितना होगा। ठीक है, अब क्योंकि दो अलग अलग आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, तो इस केस के अंदर जो है 10 जो है ठीक है, तो 10 कॉन्ट्रैक्ट आपने खरीदे हैं और 7 जो है आपने सेल कर दिए। तो 10 में से जब 7 माइनस कर देंगे तो आंसर होगा आपका 3। तो करेक्ट आंसर है उसका सी, 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ इन इक्विटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इक्विटी स्कीम फंड कैन हैज इज इक्विटी एक्सपोजर बाय सेलिंग स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर। तो इक्विटी स्कीम के अंदर अगर आपने इक्विटी में कैश में कुछ खरीद रखा है तो उस पोजीशन को आप कैसे हैज कर सकते हो। जब अपने कैश को में तो हम शेयर को बाय करते हैं, तो उसकी हैजिंग किस तरह से कर सकते हैं, उसको फ्यूचर को सेल करके। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ट्रू। ठीक है, तो प्रॉपर हैजिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जितना आपने क्वांटिटी में शेयर्स खरीदे हैं और उसका लॉट साइज़ सेम होना चाहिए। तो जो फ्यूचर का लॉट साइज़ है उतने ही
आपको शेयर बाय करने होते हैं और साथ में जब आप फ्यूचर उसको सेल कर दोगे तो आपका प्रॉपर हैच हो जाएगा। तो सही जवाब है इसका 12 में ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन। मार्जिन इन फ्यूचर ट्रेडिंग आर पेड बाय। तो फ्यूचर के अंदर क्या होता है, जब हम ट्रेड बनाते हैं तो मार्जिन पे करना होता है। तो इसके अंदर जो है ऑप्शन है ओनली बायर का मार्जिन होता है, या सेलर का होता है, या बोथ का होता है, या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। देखिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्यों करेंगे, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो है सही जवाब है सी, बोथ बाय एंड सेल है। तो जब हम फ्यूचर को बाय करते हैं या सेल करते हैं तो दोनों ही केस के अंदर हमें मार्जिन पे करना होता है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो इक्वलेशन होता है, ठीक है। तो बायर और सेलर दोनों का ही मार्जिन जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। तो सही जवाब है इसका C13, ठीक है। बोथ बाय और सेलर दोनों का ही मार्जिन आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द नियर लेग ऑफ द कैलेंडर spread transaction or the future index future expire the farther leg become a regular position। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखिए फ्यूचर के अंदर क्या होता है, 3 सीरीज़ होती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक है जनवरी मंथ की सीरीज़, देन है फरवरी मंथ, देन मार्च। तो जनवरी जो होता है ये आपका नियर मंथ कहलाया जाता है, फरवरी जो होता है आपका नेक्स्ट मंथ होता है, और मार्च जो होता है वो फार मंथ कहलाया जाता है। अब जनवरी की जब एक्सपायरी कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या है, जो अप्रैल वाली जो सीरीज़ है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जनवरी एक्सपायर होगी। तो इस केस के अंदर सही जवाब है आपका फर्स्ट ट्रू, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर 15 सेलिंग शॉर्ट अ स्टॉक मीन्स। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो शॉर्ट सेलिंग का मतलब है सेलर डज नॉट ऑन अ स्टॉक ही सपोज टू डिलीवर, सेलर हैज़ टू डिलीवर द स्टॉक विद इन अ शॉर्ट टाइम, सेलर ऑन द स्टॉक ही सपोज टू डिलीवर, सेलर हैज़ मोर देन अ ईयर टू डिलीवर द स्टॉक विच इज सोल्ड, ठीक है। तो शॉर्ट सेलिंग का मतलब है हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, स्टिल हम उसको सेल कर सकते हैं, लेकिन बाद में हम उसको बाय करना होता है, ठीक है। और शॉर्ट सेलिंग जो है इंट्राडे के अंदर ही पॉसिबल होती है वैसे, ठीक है। तो शॉर्ट सेलिंग डज नॉट ऑन द स्टॉक ही सपोज टू डिलीवर। तो सही जवाब है इसका ए, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बायर ऑफ एन ऑप्शन कैन नॉट लूज मोर देन द प्रीमियम ही पेड, ठीक है। अब देखिए जो कॉल का जो बायर होता है, ठीक है, चाहे आपने कॉल खरीदे हो चाहे आपने पुट खरीदे हो, तो अगर आप बायर हो, राइटर नहीं हो, बायर हो, तो उसके अंदर आपको मैक्सिमम जो लॉस होता है वो आपका प्रीमियम का होता है। तो ये किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, लाइक यूरोपियन ऑप्शन के लिए, अमेरिकन ऑप्शन के लिए, या सभी तरह के ऑप्शन के लिए, या डी फॉल फॉर ऑल द ऑप्शन, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकन और यूरोपियन दोनों के लिए ही सेम रहता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ट्रू फॉर ऑल ऑप्शन, ठीक है। तो एक बायर को प्रीमियम से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, लेकिन जो सेलर होता है उसका जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है। तो सही जवाब है उसका सी, ट्रू फॉर ऑल ऑप्शन, अमेरिकन भी और यूरोपियन स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग के लिए भी। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल स्टेट। कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होता है, फ्यूचर के अंदर जब हम अपनी पोजीशन को कैरी कर कर लेके जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल। उस केस में क्या होता है, प्राइस ऑफ फ्यूचर इक्वल टू स्पॉट का जो प्राइस है प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी, एंड प्राइस ऑफ फ्यूचर स्पॉट का प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कैरी, और फ्यूचर प्राइस इक्वल टू स्पॉट प्राइस एंड प्राइस ऑफ फ्यूचर इज द कॉस्ट ऑफ कैरी। तो सही जवाब है इसके अंदर प्राइस ऑफ फ्यूचर इज इक्वल टू स्पॉट का जो प्राइस चल रहा होता है उस टाइम एंड जो कॉस्ट ऑफ कैरी, ठीक है। फर्स्ट ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है 18 के अंदर व्हाट रोल डू स्पेक्यूलेटर प्ले इन द फ्यूचर मार्केट। स्पेक्यूलेटर का काम होता है चीज़ों को स्पेकुलेट करना, ठीक है। तो स्पेक्यूलेटर क्या है, दे टेक डिलीवरी ऑफ द कमोडिटी एट एक्सपायरी
ठीक है. दे टेक डिलीवरी ऑफ द कमोडिटी एक्सपायरेशन, नहीं. दे प्रोड्यूस अ कमोडिटी ट्रेड एट द फ्यूचर एक्सचेंज, नो. दे ऐड टू द लिक्विडिटी इन द फ्यूचर मार्केट एंड दे ट्रांसफर देयर रिस्क टू द हेजर, नो. तो सही जवाब है इसके अंदर सी, दे ऐड टू द लिक्विडिटी इन द फ्यूचर मार्केट. वो क्या करते हैं, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट वुड बी, यू सोल्ड अ पुट ऑप्शन ऑन अ शेयर, स्ट्राइक प्राइस ऑफ द पुट वाज 245 एंड यू रिसीव अ प्रीमियम ऑफ 49. तो हमने 49 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव किया क्योंकि हमने सेल किया है, तो हम प्रीमियम रिसीव करेंगे. थ्योरेटिकली व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लॉस ऑन दिस पोजीशन. उसके अंदर मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है. मैक्सिमम लॉस इसमें जो हो सकता है वो होगा आपका 245 का स्ट्राइक प्राइस था, ठीक है, एंड 49 रुपीज़ आपने ऑलरेडी रिसीव कर रखे थे. ठीक है. तो मैक्सिमम लॉस होगा इसके अंदर 245 माइनस 49, 245 माइनस 49 इक्वल टू 196. तो सही जवाब है इसका ए. ठीक है, 196, दैट इज़ द मैक्सिमम लॉस. ठीक है. नेक्स्ट है, द करंट प्राइस ऑफ XYZ स्टॉक इज़ 286. तो किसी स्टॉक का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 286 चल रहा है एंड 260 की जो कॉल है उसका जो प्रीमियम है वो 45 चल रहा है. तो इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी क्या होगी. ठीक है. तो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हम देखें, स्टॉक का जो प्राइस है 286 चल रहा है, ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस है आपका 260. तो 286 माइनस 260 इक्वल टू 26. तो सही जवाब है इसका 26 इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है. ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हुई.